जय श्री राधे कृष्ण। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि भक्तों के और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या फर्क होता है? भक्तों के एवं एक साधारण व्यक्ति के जीवन में इतना फर्क होता है कि एक भक्त हर परिस्थिति में प्रभु पर ही निर्भर करता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति प्रभु से प्रेम तो करता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में वह प्रभु को याद ना करके किसी न किसी पर आधारित होता है, अपने पिता पर, अपने माता पर और तो और अपनी संतान पर आश्रित होता है। एक साधारण व्यक्ति अपना सब कुछ अपनी संतान पर न्यौछावर करता है, क्योंकि वह उसी संतान पर आधारित होता है। परंतु एक भक्त अपना सब कुछ, बल्कि अपना एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु को न्यौछावर करता है, क्योंकि वह प्रभु पर ही आधारित होता है। परंतु देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि हमारा एक एक पल प्रभु को ही समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए कोई आए ना आए, प्रभु सदैव अपनी छत्र छाया अपने भक्तों पर रखते हैं। इसी से जुड़ी एक घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो प्रभु की वास्तविक लीला। पुरी में जो राजा रानी जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित करवाया था, जिन राजा का नाम था राजा इंद्रद्युम्न, वे प्रभु के असीम भक्त और प्रभु में ही पूरा विश्वास रखते थे। राजा और राजा की पत्नी प्रभु जगन्नाथ के परम उपासक थे। एक बार जगन्नाथ जी उस राजा और रानी से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं एवं उन्हें कहते हैं कि वरदान मांगो। उत्तर में वे दोनों राजा रानी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं कि प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। प्रभु फिर भी कहते हैं कि मैं जल्दी से किसी को दर्शन नहीं देता हूँ, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते हैं, इसलिए जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। राजा रानी कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन पा लिए, आपका दिया सब कुछ है, हमें वास्तविकता में कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी प्रभु कहते हैं, एक बार फिर सोच लो, अब मैं आया तो हूँ दर्शन देने, परंतु तुम्हें बिना दिए नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। वे राजा रानी कहते हैं, प्रभु आप ही का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम क्या वर मांगे। प्रभु सोचते हैं कि किसी प्रकार ये दोनों राजा रानी संतान इच्छा प्रकट करें, क्योंकि उन राजा रानी के विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन दोनों की कोई संतान ना थी। इसलिए जगन्नाथ जी सोचते हैं कि किसी प्रकार ये संतान इच्छा प्रकट करें और मैं इनकी इच्छा पूर्ण करूं, क्योंकि उनकी भक्ति से, उनके विश्वास से वे अत्यधिक प्रसन्न थे। जगन्नाथ जी ने एक बार फिर कहा, हे राजन, देखो जिस भी चीज का अभाव हो वह मांग लो। जगन्नाथ जी के बार बार आग्रह करने पर दोनों राजा रानी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह कहने लगे कि प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, हमें कभी भी संतान प्राप्ति ना हो। जगन्नाथ जी को पसीना आ जाता है, वे हैरान हो जाते हैं कि यह कैसा वरदान मांग लिया इन्होंने। हर व्यक्ति सद्ग्रस्ती चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी प्रकार उसका वंश बढ़े, उसका परिवार फले फूले, परंतु ये दोनों
क्या वरदान मांग बैठे हैं कि कभी भी संतान प्राप्ति ना हो? प्रभु हैरान परेशान पूछते हैं, राजन, तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा? तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है। उत्तर में राजा व रानी कहते हैं कि प्रभु, आपने क्या कह दिया, हमारी तो पहले से ही 3 संतानें हैं। जगन्नाथ जी हैरान हो गए, 3 संतानें? कौन सी 3 संतानें हैं? मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारी संतान भी है। उत्तर में राजा कहता है, प्रभु, हमारी तीनों संतानें हमें अति प्रिय हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और आए और हमारा प्रेम बट जाए। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी कोई संतान ना हो। प्रभु पूछते हैं कि कौन है वो 3 संतानें, मुझे भी तो पता चले। राजा कहता है कि प्रभु, आप सुनना ही चाहते हैं कि कौन है मेरी 3 संतानें? तो जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है बलभद्र। जो मेरा दूसरा पुत्र है उसका नाम है जगन्नाथ। एवं सबसे छोटी मेरी जो तीसरी पुत्री है उसका नाम है सुभद्रा। प्रभु के नेत्र सजल हो जाते हैं, प्रभु की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके मन में मातृ पितृ का भाव देखकर प्रभु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह दिन और आज का दिन उन राजा रानी के मरणोपरांत जो हिंदू धर्म में श्राद्ध धर्म किया जाता है, जगन्नाथ जी आज भी उनकी तिथि अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। आज भी राजा रानी के श्राद्ध तिथि अनुसार जगन्नाथ जी मंदिर से जगन्नाथ जी का एक छोटा सा विग्रह बाहर लाया जाता है। वह उनके हाथ से जो भी प्रसाद है वह ब्राह्मणों में बांटा जाता है। वह आज भी उन राजा रानी का श्राद्ध जगन्नाथ जी में किया जाता है। तो इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों के लिए संसारिक नियम तक तोड़ देते हैं। भक्त एक बार पुकारता है, प्रभु अपने भक्त की तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। केवल और केवल है जरूरत प्रभु को प्रेम से रिझाने की। प्रभु तो सरलता पर ही रीझ जाते हैं। भक्त के प्रेम में पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए अगर किसी के ऊपर आधारित होना है तो प्रभु शरणागति बनिए, उन पर आधारित हो जाइए। इस भंवर रूपी संसार से अपनी नैया पार लगाने के लिए प्रभु का स्मरण कीजिए, प्रभु पर आधारित रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।